आज के इस वीडियो में हम पश्चिम भारत की वंशावली परंपराएं, जिसमें चारण, भाट तथा वाही वांचा बारोत, इनके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राजस्थान के मध्यकाल के अध्ययन में वंशावलियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो वंशावलियाँ जो लिखी गई थी वह वहाँ की इतिहास बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में पेशेवर वंशावली तैयार करने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोग होते थे जिन्हें चारण या भाट कहा जाता था। वहीं हम देखें तो मध्य तथा उत्तर गुजरात में भाटों के समूह से वंशावली की जो रचना करने वाले विशेष समुदाय होते थे उन्हें वाही वांचा बरोत के नाम से जाना जाता था। आइए वाही वांचा बरोत को विस्तार से पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। वाही वांचा बारोत लिखित रूप में अपने दस्तावेज को रखते थे। वाही वांचा बारोत जो है वे लिखित रूप में जो अपने संकलन है दस्तावेज के रूप में उसे संभालते थे। शाब्दिक रूप से वाही वांचा का तात्पर्य बही या वही से है। बाँचने का अर्थ पढ़ने वालों से है। इसके साथ ही देखें तो हम ऐसी वंशावलियाँ भी प्राप्त हुई है जो 1234 CE जितनी पुरानी घटनाओं को दर्ज करती है। जब हम सबसे पुरानी बही की बात करते हैं तो वह 1740 CE से संबंध रखती है, लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं जो 1234 CE जितनी पुरानी घटनाओं को भी दर्ज करती है। उनमें 1234 के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस दस्तावेज की भाषा से यह स्पष्ट है कि इसे बाद के समय में लिखा गया था। यह वंशावली काल्पनिक प्रतीत नहीं होती क्योंकि इसकी जानकारियों की पुष्टि उस गांव में मिले अभिलेखों से की जा सकती है। यहाँ हम देखें वाही वांचा बरोत में जो सबसे पुरानी वाही बरोत जो हमें मिलती है वो 1740 ईस्वी से संबंध रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो 1234 की घटी घटनाओं का भी उल्लेख हमें इन वाही बरोत से मिलती है। और इसकी सत्यता, इसकी प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध होती है क्योंकि इसमें जो लिखा गया है उस बातों को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य स्थान से कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो इनकी बातों को प्रमाणित करते हैं। अगर यह जानकारी मांगे जाए तो वाही वांचा के दस्तावेज ये भी बताते हैं कि उनके वर्तमान संरक्षकों के बीच पुश्तैनी संपत्ति किस प्रकार बटी हुई है। इस वाही वांचा बरोत में अगर हम देखें तो काफ़ी गहरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि जो इनके संरक्षक होते थे उनके जो पुश्तैनी संपत्ति होती थी वे उसको किस प्रकार आपस में बांटते थे, यहाँ तक की भी जानकारी ये प्रदान करते हैं। कभी कभी भूमि के क्रय विक्रय तथा घरों के मालिकाने की जानकारी भी ये विशेष रूप से दर्ज करते नजर आते हैं। अपने संरक्षकों के परिवारों के सदस्यों के जीवन की प्रमुख घटनाओं को भी दर्ज करने के लिए इन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता है। वाही वांचा बरोत जो लिखने वाले लोग होते थे, ऐसे समूह होते थे, उनके जो संरक्षक होते थे उनके परिवारों के सदस्यों के साथ होने वाली प्रमुख घटनाओं को भी ये लिखित साक्ष्य के रूप में दर्ज करते थे। इस प्रकार कुछ बहियों में उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया। इसी प्रकार कुछ ऐसे बहियाँ भी हैं, बाही हैं, जिनमें उन व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अन्य घटनाएं जिन्हें दर्ज किए जाने के योग्य माना गया था उसमें किसी पूर्वज की मृत्यु, सशस्त्र डकैतों के साथ हुई कोई झड़प, अपने गांव या जाति को दिया गया कोई विशाल भोज, इसके साथ ही किसी पूर्वज को राजा द्वारा दिया गया सम्मान या किसी पुरखे द्वारा गृह जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण करना इत्यादि को ये अपने रचनाओं में शामिल करते थे। वहीं हम चारण या भाट की बात करें तो चारण राजपूत समाज में गाथाकार और कवि थे।
जिन्हें हम चारण या भाट जानते हैं, वे राजपूत समाज में उनके लिए गाथाओं के साथ उनके दरबारों में कवि के रूप में उपस्थित होते थे, जिनका अपने संरक्षक राजपूत वंश से आनुवंशिक संबंध होता था। चारण विशेष अवसरों पर अपने संरक्षक परिवारों द्वारा बुलाए जाने पर गीतों तथा गाथाओं का पाठ करते हैं। तो यहाँ हम चारण के विषय में पढ़ रहे हैं। तो चारण राजपूत समाज में एक कथाकार और कवि थे, जो अपने संरक्षक राजपूत वंश के लिए विशेष अवसरों पर बुलाए जाते थे और उनके गाथाओं का पाठ करते थे, गीतों का पाठ करते थे। इन आख्यानात्मक गीतों को बात या वातम कहते थे। ये जो गीत गाते थे, जो बानी बोलते थे, उस प्रकार के आख्यान जो होते थे उनको वात या वातम कहते हैं। जहाँ अधिकतर चारण अपने अन्य प्राथमिक काम काज के साथ इस गाथा गान के कवि कर्म को एक अधीनस्थ द्वितीय कार्य के रूप में करते थे। ये जो लोग होते थे वे कवि रूप के साथ साथ अन्य कार्यकलापों में भी अपनी भूमिका निभाते थे, या कह सकते हैं कि इसके साथ साथ उनका जीवन निर्वाह के लिए अन्य कार्य भी वे करते थे। वहीं कुछ अन्य थे जो कुछ पूर्वकालिक पेशेवर के रूप में स्वयं को गाथा या काव्य की कलाओं में पारंगत बना लेते थे। वे शक्तिशाली वंशों तथा परिवारों का संरक्षण पाने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते थे और उनमें से कुछ ने दरबारी कवियों के पद को भी प्राप्त किया था। इस परंपरा से जुड़ा हुआ अन्य समुदाय भाटों का था। ये विशेषज्ञ पीढ़ियावलियों की रचना करते थे। जो भाट होते थे वे विशेष रूप से पीढ़ियों की, यूँ कह सकते हैं कि वंशावली की रचना करते थे। भाट संस्कृत भट्ट से लिया गया शब्द है और इसका जो मूल अर्थ होता है वह प्रार्थनाओं, प्रशस्तियों और मंगलाचरण के जानकार से होता है, किंतु यह बाद में वंशावलियों के विशिष्ट ज्ञान रखने वालों का संकेत करने लगा। प्रत्येक जाति का अपना भाट होता था। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो प्रत्येक जाति जो होते थे उन प्रत्येक जातियों का अपना एक भाट होता था, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जो इस पर आधारित होता था कि वे किस जाति की सेवा में लगे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो राजपूतों की जो सेवा करते थे ऐसे भाटों को वारवा कहा जाता था। इन वंशावलियों को विस्तृत बहियों में लिखा जाता था और ये भाटों की ही संपत्ति समझी जाती थी। इस प्रकार की जो रचना होती थी, वंशावलियाँ जो लिखी जाती थी, वे एक संपत्ति के रूप में इन भाटों की होती थी। नहीं कह सकते हैं कि भाटों की संपत्ति उनके द्वारा निर्मित की गई वंशावलियाँ होती थी। इन्हें निश्चित अवसरों पर बाँचा जाता था और जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि को बहियों में दर्ज करना होता था। यहाँ तक कि इन भाटों द्वारा जो रचनाएं, वंशावलियाँ लिखी जाती थी, इसमें जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि को भी वे इन बहियों में दर्ज किया करते थे। ऐसे ही कुछ अन्य वंश आधारित परंपरा वंशावलियों की यहाँ बात कर लेते हैं, जिन्हें परिवारों द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाता था। तो ये इस प्रकार की जो संपत्ति होती थी वह उस परिवार की संपत्ति मानी जाती थी, जो इसे अपने पास सुरक्षित रखते थे। परंपरागत रूप से इन्हें उन वंशावली विशेषज्ञों द्वारा व्यवस्थित किया जाता था जो घरों पर आकर इनमें नई प्रविष्टियां करते थे। इस तरह की सुरक्षित रह गई वंशावलियां कुछ प्रमुख परिवारों के पास ही उपलब्ध मिलती है, जैसे स्थानीय शासक या महत्वपूर्ण जमींदार परिवार। पीढ़ियावलियों की तुलना में वंशावली अधिक विस्तृत स्वरूप की है। अपने कथित संस्थापक या किसी विशिष्ट शाखा के निकट संस्थापक तक की पीढ़ियों के नाम को अंकित करने के साथ ही इसमें कुटुंब के सदस्यों के समयों से संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख भी इनमें मिलता है। ये विवरण अधिक दूर के पूर्वजों के साहसिक कार्यों की मौखिक परंपराओं को तथा भूमि अनुदानों की जानकारी के साथ साथ उनके संक्षिप्त जीवन चरित्र और निकट अतीत के सदस्यों द्वारा स्थानीय शासक की सेवा में लड़े गए युद्ध या उससे की गई सेवा को लिखित गद्य स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं।
पीढ़ियावली तथा वंशावली दोनों ही लिखित स्वरूप की होती है। ये मौखिक प्रतिरूप, यद्यपि यह अब राजस्थान के गांवों में राजपूत परिवारों के विभिन्न सेवादार जातियों द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा गया है। यहाँ हमने कुछ अन्य वंशावलियों के बारे में पढ़ा है, जो ऐसे परिवार जो दूसरों के घर पे जाकर के उनकी पीढ़ियों को, उनके वंशावलियों को सुरक्षित अपने बहियों में लिखते थे और उसे अपनी संपत्ति के रूप में अपने पास सुरक्षित रखते थे। इससे हम देखें तो पीढ़ियावली जो हम ऊपर हमने पढ़ा है, उनसे उनकी तुलना में अधिक विस्तृत विवरण हमें वंशावली से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के वंशावली में हम देखें तो जो उस परिवार के प्रमुख सदस्य जो होते थे, उनके साथ घटने वाली घटनाओं का उल्लेख इसमें किया जाता था, तथा जो निकट तथा दूर के पूर्वजों द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की जो मौखिक परंपरा थी तथा भूमि अनुदानों की जो जानकारी थी तथा उनके संक्षिप्त जीवन को ये अपने लेखन में उसे लिखित गद्य के स्वरूप में सुरक्षित उन्होंने रखा। यह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार के जो लोग हैं राजस्थान के गांवों में राजपूत परिवारों की विभिन्न जो सेवादार जाति होते थे, इस प्रकार की वंशावली उनके द्वारा सुरक्षित रखा गया है। आज के इस वीडियो में हमने जाना है जो पश्चिम भारत की जो वंशावली परंपराएं हैं, जिसमें चारण, भाट तथा वाही वांचा बारोत, इसके बारे में तथा अन्य जो वंशावली जो पारिवारिक रूप से सुरक्षित रखी जाती थी, इन वंशावलियों के बारे में हमने पढ़ा और समझा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।